अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह अख नजर चन खास खबरन पे शुमाली कशीर हंदिस बंडपुरिस मज नाक पार्क पे बंदूक बरदारो हमले अहलकार फौत 4 जख्मी इलाकस मज सिक्योरिटी मजीद सख्त। श्रीनगर किस बटमालिया इलाकस मज चोरी हज हैरान कुन वारदात पुलिस तरफ 2 मुकामी नौजवान गिरफ्तार लोगों तरफ सख्त सजा दिन मांग। तो जामिया मस्जिद श्रीनगर मेंबर महराब बदस्तूर खामोश लोगों तो मुकामी इंतजामिया कमेटी तरफ पाबंदी हटाने इंतजामिया मांग। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील शुमाली कशीर हंदिस बंडपुर कस्बस मज आज तमि सात खलबल सपजमज येले अत बंदूक बरदारों तरफ फोर्सेस एहलकारन पे हमले करने आव। वन बंदूक बरदारों तरफ दोपहर पत निशात पार्क के नजदीक पुलिस तो CRPF मुश्तरक पार्टी पे हमले करने आमुत यथ दौरान 5 एहलकार जख्मी सपद। यदि जख्मी एहलकार हस्पताल मज इलाज मुआलज बापत दाखिल करने आये ताहम SPO जुबैर अहमद जख्मन हज दाग नवेतरन किन फौत सपदमुत। ये जन दोयमन जख्मियन हज शनाख्त मोहम्मद शफी हेड कांस्टेबल मोहम्मद यासीन हेड कांस्टेबल यासिर अहमद तो BSF अफसर उमेश सिंह सिंह करने आमज। यपर यह वाक़ पेश इन पत इलाकस में सिक्योरिटी सख्त करने आई तत बंडपोर कन कईहन इलाकन मज फोर्सेस एहलकारों तरफ नाक लागना आमुत यथ दौरान गाड़ी वालन तो वत पकवन हज तलाशी हेन पत तिमन ब्रोह पकनुक इजाजत दिन यवान। श्रीनगर किस बटमालिन इलाकस में आज तमि सात लोग दम पट सपदमित ये कैंसो शरपसंदों तरफ अकिस गरस मज दाखिल सपदित कैं जन यरगमाल बनाने आये। वन दोपहर ब्रोह मोमिन आबाद इलाकस मज कैं शरपसंद अकिस रिहायशी मकानस मज दाखिल सपदमित यथ दौरान गरस मज मौजूद जन जदकोब करने कोशिश करने आये। ये जन अंद पक लोगों तरफ शोर तुलना आव तो पुलिस तरफ अत वाक़स मज 2 नौजवान गिरफ्तार करने आमुत यमन हंज शनाख्त उमर यूसुफ वानी मोमिन आबाद बटमालिन तो हाबिल यासीन डल कॉलोनी बेमिन सिंध करने आमज। यह कत बावन लायक ज पतमो कैंसो वरियो पे वादी मज नौजवान नस्ल मनशियात किस दलदलस मज मुलवस सपदनिक तशवीशनाक रिपोर्ट तह ब्रोह कुन तत आज मुकामी लोगों तरफ तह वन आमुत ज मनशियातस मज मुलवस नौजवानों तरफ यह कार्रवाई अंजाम दिन आमज। लड़कस नाव उमर रोट कौन है वो बताओ कौन है, कहाँ के यही के अच्छा बाहर होते हैं यही के है यपर SSP श्रीनगर अमे हवाले कत करान वोनमुत पुलिस तरफ केस दर्ज कर मजीद तहकीकात शुरू करने आमुत ताहम पज लूकन पुलिस अथवास कर युद्ध जन ब्रोह कुन यिथ वाक़ पेश यन। सबसे पहले ये कोशिश रहती है कि कोई भी ऐसा क्राइम हो जो कि अगेंस्ट गर्ल्स हो तो उसका इमीडिएटली हम उसमें इमीडिएटली जो भी अक्यूज है उसको कैच हो। तो उसके अलावा हमारी ये भी कोशिश रही है लास्ट 2-3-4 हफ्तों से कि हमने नारकोटिक्स पे काफ़ी काम किया है। यहाँ के यूथ में ये चीज़ हमने देखी है कि नारकोटिक्स आहिस्ता आहिस्ता बड़ा यहाँ पे वो हो रहा है और उसके लिए भी हमने बहुत से स्टेप उठाए हैं। तो उसके बाद मैं आता हूँ वापस कि ये जो आज का वाकया है ये काफ़ी दुखदायक है। आई वॉज रियली शॉक्ड कि ऐसा कुछ मेरे टाउन श्रीनगर में हो सकता है कि कोई आदमी कि किसी लड़के के घर पे जाके चोरी की कोशिश करना और उनको फिर उन पे अटैक करना, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था।
बट आई विल रियली अप्रिशिएट कि यहाँ के लोकल्स ने भी जो हमको असिस्टेंस दी, लोकल्स भी जागरूक थे और हमारी उनके साथ हमेशा से मेरा यही मानना है कि हम लोगों की और लोकल्स की कोऑपरेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर हम कि आम शहरी अगर हमारे साथ कोऑपरेशन करेंगे तो ऐसे क्राइम्स को हम रोक देंगे और वी विल इंश्योर कि इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट जाए। हमारा पहले वाला भी जो हुआ है केस, उसमें भी ऐसी सज़ा दी जाए कि कोई भी ऐसा करने के पहले 1000 बार सोचे। और ये जो आज वाला भी है वाकया, यहाँ भी हमने इसका पूरा लिया, संज्ञान लिया है, इसकी FIR रजिस्टर हो गई है। स्ट्रॉन्ग सेक्शंस ऑफ हाउस ट्रेसपास, असॉल्ट करना, उसके अलावा आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ ए गर्ल, ये सब सेक्शंस एप्लीकेबल हमने किए हैं और अभी हमने इसको फॉर्मली अरेस्ट किया है। इसकी हम अभी रिमांड लेंगे और अगर इसका कोई और साथी भी इसमें इन्वॉल्व है उनको भी हम अरेस्ट करेंगे। जनरल पब्लिक से मेरी खाली यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई भी वाकया किसी की नज़र में आता है तो प्लीज़ इन्फॉर्म अस, हम यहाँ पे आपके लिए ही हैं। और क्राइम अगेंस्ट गर्ल्स का तो बिल्कुल देयर विल बी नो कंप्रोमाइज एट ऑल। श्रीनगर में जो हो रहा है ये मेरे लिए भी बड़ा एक शॉकिंग है कि लोग ऐसा करने के बारे में सोच भी सकते हैं। मेरी यही कोशिश रहेगी कि आगे ऐसे वाक़े ना हों। जम्मू कश्मीर मज ये कोरोना मामलों में कमी इन पत इंतजामिया तरफ हफ्तवार लॉकडाउन खत्म करना आव तो लूकन SOPs तहत कामकार तो इबादत करने की इजाजत दिन आव। तब आज वादी हिंज मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगर मेंबर महराब खामोश वुचन आमद, ये जन मुकामी लूको तरफ वन आमद इंतजामिया तरफ जानित मानित अत जुमा नमाज अदा करनस पाबंदी आयद करना आमद, यम मुसलमान हिंद जज्बात मजरूह सपदन। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मंग करना आमद से आयद पाबंदी खत्म करनस हवाले गसन कदम तुलन इन युद्ध जन अकीदत मंदन मज पद सपजम मायूसी दूर करने यी। यपर अंजुमन अवकाफ तरफ मीर वाइस कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक सज रिहाई हज मंग करनस अलाव जामिया मस्जिद श्रीनगरस मज नमाज जुमा अदा करनच मंग करना आमद। नमाज नमाज पढ़ने वोत यूत का 3 वरी गो जामिया मस्जिद बंद सारे जाए बज मस्जिद ये बंद कर फुल अत सारी सजी दिवान बिचार खुदा खुदा करान खुदा खुदा तक बंद और करुक ना बंद सह हर कुछ जाए त्रोक यल बड़ मस्जिद तो बंद अत क्या कर नमाज खुदा खुदा कर नमाज ग कबूलत कर सान गोहन तो कर अफोर ओठन दोन मज अक लट पढ़ा नमाज सह दिवान पान अत कोर्मुत बंद वह बह कर अपील मेहरबानी कर यल पढ़ा नमाज सही बे नमाज सारी नमाजदार कहें जुमा पढ़ान नमाज कहें दिवान पान। वादी कशीर मज ये पतमन कैंसन दोहन मज कोरोना मामलन मज कमी वुचन आई। तब डॉक्टर नवीद नजीरन अमे हवाले कत करान वोनमुत लूको तरफ इंतजामिया अथवास करना आमुत तो यह वजह ज कोरोना मामलन मज नुमाया कमी वुचन। देखिए, अभी हमने कुछ एक हफ्ते में देखा है कि जहां हमारे केसेस जो है वो 6000 तक पहुंच गए थे, उनमें काफ़ी हद तक कमी आई है। अब हालांकि इस टाइम केसेस कम है, लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उस पर हमें कंटिन्यूसली अमल करना है, क्योंकि ये म्यूटेशंस का सिलसिला जो इस वायरस में होता है तो ये बदस्तूर जारी रहता है। तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि अगर कासी बुनियार वर्मलिस मज ये रात रुबीना नावच गबखर जन फौत सपज। तब आज लवाकिनो तो रिश्तेदारों तरफ एहजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहजाज में शामिल लोग हेल्थ सेंटर बुनियार अमलस खिलाफ नारबाजी करान। एहजाज में शामिल लोगों तरफ वन आमुत हस्पताल में तैनात अमल गैर संजीदगी किन यह वाक़ पेश आमुत। मुतलिका अमलस खिलाफ गई सख्त कार्रवाई अमल मज अन्न इन। यपर इंतजामी के जिम्मेदारों तरफ वन आमुत मामलस हवाले तहकीकात करने युद्ध जन असल हक़ाइक़ ब्रोह कुन यन। मेरा नाम मुख्तियार अहमद शेख है सर। मैं इस वार्ड का मेंबर हूँ सर। सर कल जो 9 तारीख जो यहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है सर, इसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर। डॉक्टरों की गफलत शारी और लापरवाही की वजह से हुआ है सर। मैंने 6 तारीख को इसको लिया, 7 तारीख को हॉस्पिटल में लिया। किस हॉस्पिटल में? बुनियार हॉस्पिटल में हेल्थ। तो सर वहाँ पे इन्होंने इसको चेकअप किया
जो लेडी डॉक्टर थी, तो इन्होंने बोला इसको दर्द उठने वाला है शाम तक, आप एक काम कीजिए, मुझे रेफर कीजिए बारामूला। सर इन्होंने बोला ये नॉर्मल डिलीवरी है, हम इसको रेफर नहीं करेंगे, आप बिना टेंशन रहो। नॉर्मल डिलीवरी है, इसमें 2-3 घंटे लग जाते, लेकिन सर उसको पता था कि ये डेथ होने वाली है। जी सर, ये डॉक्टरों की लापरवाही है, इन्होंने जानबूझ के मारी है सर। 4 घंटे किसी डिलीवरी में नहीं लगते हैं सर। इस हवाले से सर BMO से मेरी आज बात हुई है, वो बोल रहा है कि SDM साहब ने जो भी कोई हमारा उसका कोई कागज था यहाँ मतलब एडमिट फाइल वो लेके गया, तो उसने बोला इस पे कोई मतलब बोर्ड बैठेगा, इस पे बात होगी। लेकिन सर मुझे नहीं लग रहा कुछ होगा। ये है मेरा बाप सर, हमें उसी का एक सहारा था, उसी सहारा था हमें, उसी मतलब जो मेरी बीवी है। हमारी औरत ये, लेकिन उनकी नौकरी भी नहीं होनी चाहिए। आप देखिए सब बेचारे मरे हैं इस वक्त। ये देखो इसके बच्चे की हालात, इसके ससुर के हालात, इसकी इस पर देखो, इसकी इस पर क्या बीत रही है, जिसकी बीवी गई है ये दुनिया छोड़कर, वो बच्चे छोड़ गई है इस वक्त। क्या हम इस जंगल में इसीलिए रहते, हमारा कोई नहीं है, हमारा है ही नहीं है कोई। क्या हुआ, कोई मीडिया वाले आए हैं, उनने हवलदार साहब ने उनको बोला ये मीडिया मत चढ़ाओ। क्या अगर किसी और गरीब की औरत होती तो उसका छानबीन होता है, उसकी कुछ पूछताछ लगती है। ये गरीब है बेचारा, इसका सुनते ही नहीं है कोई। ये क्या है, ये क्या हाल हुआ है, आज हमारे साथ हुआ है, हमारी बहन के साथ हुआ है, हमारे भाई के साथ हुआ, कल और किसी के साथ भी होगा। उस CC कैमरा लगा है, उन पर देखे कौन से डॉक्टर थे। आज क्या करो, क्या करो, वो आज क्या करे, आज का संदर्भ फटाफट करें सर। नाजरीन कशर खबरनाम जारी, ये निमो आख तिजारती वक्फ। हिफाजत माहौल तो रच बाग ग्रीन फील्ड 10G ऑर्गेनिक दानदार खाद